नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं शशि आईएएस एकेडमी के चैनल पर। जैसा कि बात करते हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1000 एमसीक्यूज। 1000 एमसीक्यूज, वो भी करंट अफेयर्स के, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर किसी विषय का वेटेज रहेगा तो वो रहेगा करंट अफेयर्स का। और उसके बाद यदि आप देखें तो दूसरा विषय जो होगा एक तरह से यूपी स्पेशल, और तीसरे विषय की बात करते हैं तो पॉलिटी की बात करते हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर अदर सब्जेक्ट जो होंगे उनके वेटेज रहेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, यदि आप वाकई में चाह रहे हैं कि आपका इसी वर्ष चयन हो यूपी पुलिस में, तो आप क्या करिए, हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की जाए उन सारी क्लासेस को आप देखते चलिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो जाए। अभी तक यदि आप देखें तो हमने आपको एक क्लास शेयर कर दिया है, यानी कि आप लोगों तक हमने एक क्लास पहुंचा दिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक पहली वाली क्लास को नहीं देखा हुआ है, उन सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा, यानी छात्रों से कहना चाहूंगा कि वे लोग क्या करेंगे, इस क्लास को देखने के बाद पिछली वाली क्लास को जरूर देख लेंगे। आप लोगों की एक बड़ी ही गलत आदत है, वो गलत आदत ये है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। देखिए, आपको अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। अगर हम टीचर लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारा सहयोग जरूर करें, क्योंकि जब तक हम सभी लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं एक तरह से सफलता हमें नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग क्या करिए, सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि जब आप हमारा भला सोचेंगे तो आपका भी भला होगा। क्योंकि आप जानते हैं हम आपके भले के लिए हमेशा एक तरह से तैयार रहते हैं, अर्थात तत्पर रहते हैं, और हमेशा हम आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो आपके भी कुछ नैतिक कर्तव्य बनते हैं कि आपको भी करना चाहिए, जिससे कुछ लिया जाए उसको देने का भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसका ऋणी ना रहें। तो आइए हम बात करते हैं इसी के साथ आज के अपने पहले प्रश्न पर। जैसा कि बात करते हैं, अभी तक हमने 41 प्रश्न तक आपको करवा दिया है, यानी कि अगर आप देखें तो 41 तक हमने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस पर कमीशन किया गया है और तार मुगली को किस नौसेना डॉक यार्ड में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन कहता है विशाखापट्टनम डॉक यार्ड, दूसरा ऑप्शन कहता है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करते हैं, और तीसरा ऑप्शन कहता है हिंदुस्तान शिपयार्ड की बात करते हैं, और चौथा ऑप्शन कहता है गोवा शिपयार्ड की बात करते हैं। बहुत सारे छात्र हमारे क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा छात्र अपना एक तरह से आंसर देना शुरू कर दिए हैं। तो आप सभी लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी क्या करिए, जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिए। ऐसे में अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस पर कमीशन किया गया है। जो तार मुगली को शामिल किसमें किया गया, नौसेना के याक यार्ड में, तो विशाखापट्टनम के डॉक यार्ड में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला कर लिया है। हाल ही में बीसीसीआई की बात करते हैं, बीसीसीआई की बात करते हैं साथियों। तो बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला कर लिया है। तो पहला ऑप्शन कहता है सौरभ गांगुली, दूसरा ऑप्शन कहता है राहुल द्रविड़, तीसरा ऑप्शन कहता है युवराज सिंह, चौथा ऑप्शन कहता है एमएस धोनी। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। जवाब दीजिए, देखते हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्नों का जवाब देने में तो उनको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वे थोड़ा सा तर्क लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह के प्रश्न उनके सही हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, एमएस धोनी की बात करते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया गया है बीसीसीआई के द्वारा, जो कि हमारे पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। आप तो जानते ही हैं, महेंद्र सिंह धोनी जब उतर जाते थे एक तरह से
पिच पर आ जाते थे तो समझ लो लोगों में एक उत्साह आ जाता था कि अब आ गए हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी, अब हमें एक तरह से मैच हारना नहीं बल्कि जीतना ही है। अंदर से डर, एक तरह से जनता में जो डर होता था वो खत्म हो जाता था जब तक महेंद्र सिंह धोनी अपनी एक तरह से कह सकते हैं मैदान पर बने रहते थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? पहला ऑप्शन कहता है साक्षी मलिक, दूसरा ऑप्शन कहता है निशा दहिया, तीसरा ऑप्शन कहता है गीतिका जाखड़ और चौथा ऑप्शन कहता है साथियों अंतिम बंगाल। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जो जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इधर ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, वे छात्र जवाब दे रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो हमेशा हमारे साथ तत्पर रहते हैं, चाहे मैं रात में पढ़ाऊं या दोपहर पढ़ाऊं, बस उनके पास लिंक शेयर करना होता है और वे जुड़ जाते हैं। बस उन्हें 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कि बस क्लास होने वाली है और बिल्कुल रेडी रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तरह से प्रवीण सर जो कराएंगे वो वाकई में बहुत ही अच्छा होगा और वो सारी चीजें हमारे एग्जाम से ही रिलेटेड होंगी। चलिए बात करते हैं साथियों इसके आंसर के बारे में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अंतिम पंघाल की बात करते हैं। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो 2023 के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो अंतिम पंघाल की बात करते हैं। तो इनका नेम आप लोग याद रखिएगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इस प्रश्न को अपने एक तरह से अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए, अपने दिमाग में मेंशन कर लीजिए। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? पहला ऑप्शन कहता है वैशाली रमेश बाबू, दूसरा ऑप्शन कहता है हरिका द्रोणावल्ली, तीसरा ऑप्शन कहता है विघ्नेश एनआर और चौथा ऑप्शन कहता है आदित्य सामंत की बात करते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो फटाफट आंसर करते चलिए कि भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? पहला ऑप्शन मैंने बताया वैशाली रमेश बाबू, दूसरा ऑप्शन हमने आपको बताया हरिका द्रोणावल्ली और तीसरा ऑप्शन है विघ्नेश एनआर, चौथा ऑप्शन है आदित्य सामंत की बात करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं। तो कोई ए कह रहा है, तो कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। भाई सबके अपने तर्क होते हैं। तो बिल्कुल जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वे लोग बिल्कुल राइट हैं, जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वे लोग बिल्कुल राइट हैं। तो भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा वैशाली रमेश बाबू। इनका नेम तुरंत अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए और अपने दिमाग में भी मेंशन कर लीजिए, मे भी इनसे क्वेश्चन बन ही जाए आपके एग्जाम में। चलिए तिरुवल्लुवर की बात करते हैं को समर्पित प्रतिमा अनावरण कहां पर किया गया है? प्रतिमा का अनावरण कहां पर यानी इनॉग्रेशन कहां पर किया गया है? पहला ऑप्शन कहता है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन कहता है फ्रांस और तीसरा ऑप्शन कहता है यूएसए, चौथा ऑप्शन कहता है ब्राजील। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जवाब जल्दी से दीजिए मेरे प्रिय साथियों। बहुत सारे छात्र देना शुरू कर दिए हैं। तिरुवल्लुर को समर्पित एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है, उसका अनावरण कहां पर किया गया है? ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, ब्राजील। बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फ्रांस हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रांस की बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीटों के लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग की बात करते हैं, जो ट्रेंड में रहे हैं, एथलीटों की बात करते हैं। तो एथलीटों के लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? पहला ऑप्शन कहता है विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन कहता है रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन कहता है शुभमन गिल, चौथा ऑप्शन कहता है मोहम्मद शमी की बात करते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। गूगल पर ट्रेंड कौन हुए हैं? गूगल पर
भारत की ट्रेंड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर गूगल की बात कर रहा हूं। तो जवाब सोच समझ कर दीजिएगा। बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं, मोहम्मद शमी को लगाए जा रहे हैं। हर बार मोहम्मद शमी ही नहीं आएंगे, हर बार मोहम्मद शमी ही नहीं आएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और कुछ छात्र ए लगा दे रहे हैं जो कि गलत है। वे शुभमन गिल की बात करते हैं। तो साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग में ये रह चुके क्रिकेटर हैं, ठीक है, तो इनका नेम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र के शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है? नुसरत जहां रूही को, डेरेक ओब्राय की बात करते हैं, अभिषेक बनर्जी, प्रसून बनर्जी की बात करते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है भैया, बताइए आप लोग क्या सही हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए कि टीएमसी का वो कौन सांसद है जिसे एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है राज्यसभा से? टीएमसी का वो कौन सांसद है? जल्दी से जवाब दीजिए। कोई ए कह रहा है तो कोई सी कह रहा है, कोई बोल रहा है सर हमें नहीं पता है। मतलब कुल मिलाकर जिसका जो मन कर रहा है वो देते जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, तो जवाब दीजिए। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नुसरत जहां रूही की बात करते हैं, नुसरत जहां रूही की बात करते हैं, तो इन्हें एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया था राज्यसभा में। किस ब्रिटिश भारतीय को संगीतकार, किस ब्रिटिश भारतीय की बात करते हैं तो किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? अमिताभ घोष, किरण देसाई, सलमान रुश्दी और नितिन साहनी की बात करते हैं। दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों कि कौन सा किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखें तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। एक तो है अमिताभ घोष, फिर है किरण देसाई, फिर है सलमान रुश्दी, फिर बात करते हैं नितिन साहनी की बात करते हैं। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा नितिन साहनी की बात करते हैं, तो इन्हें इसमें शामिल किया गया है। 4-5 छात्रों ने डी ऑप्शन लगाया, जो कि एक तरह से तुक्का ही लगाया था, लेकिन वे लोग सही थे, बिल्कुल है सही, ये बातें ध्यान रखिएगा। समुदाय, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं तो समुदायों को नेतृत्व करने के 2 विषयों के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? पहला ऑप्शन कहता है विश्व बाल दिवस की बात करते हैं, दूसरा है विश्व एड्स दिवस की बात करते हैं, और विश्व मानवता दिवस की बात करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की बात करते हैं। तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से आप जवाब दीजिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि समुदायों को नेतृत्व करने 2 विषयों को एक साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ऐसे में अगर आप देखें तो विश्व एड्स दिवस की बात करते हैं, तो आप जानते ही हैं इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तुरंत इसको लिख लीजिए अपने दिमाग में, अपने कॉपी में। तो सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? पहला ऑप्शन कहता है फातिमा वसीम, दूसरा ऑप्शन कहता है शिवा चौहान, तीसरा ऑप्शन कहता है गीतिका कौर, और चौथा ऑप्शन कहता है अवनी चतुर्वेदी की बात करते हैं साथियों। तो जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। पहला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सॉरी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन से हैं? तो फातिमा वसीम की बात करते हैं, फातिमा वसीम की बात करते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इनसे प्रश्न। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं कि किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को, कबीर वेदी की बात करते हैं, और आर माधवन की बात करते हैं, और मनोज बाजपेयी की बात करते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए,
बहुत सारे छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो छात्र जवाब देते हैं, भले ही उनके प्रश्न गलत होते हैं, लेकिन हाँ, वे ट्राई जरूर करते हैं। तो ट्राई करना चाहिए। धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा जब उनके तुक्के भी सही होने लगेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, तुक्का कम लगाया करें, थोड़ा सोच समझ कर लगाया करें। ये सोचा करें कि कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लगे कि कौन सही है, ये नहीं पता चल पा रहा है, तो पहले ये देख लीजिए कौन नहीं हो सकता है। मनोज बाजपेयी की बात करते हैं तो इन्हें मिल ही नहीं सकता है। आर माधवन, इन्हें मिल ही नहीं सकता है, तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन है। और मैंने तुक्का वाली वीडियो में बताया हुआ है कि जब आपको ए और बी में लगे कि हाँ इसमें से कौन सा सही होगा, तो आप बी को चूज कर लीजिए, वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप बी को चूज कर लीजिए, वो सही हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, ठीक है। गेंद के लिहाज से टी20 में सबसे तेज यानी कि 2000 रन बनाने वाले, मतलब टी21 की बात करते हैं तो सबसे तेज यानी 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली और डेविड मिलर की बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है क्रिकेट से है, तो बहुत सारे जो क्रिकेट वाले छात्र हैं वे जरूर बता सकते हैं। तो जल्दी से बताएं साथियों, आप लोग बताएं कि क्या सही हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे छात्र जो हैं सही जवाब दे रहे हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे छात्र जो हैं लगातार जवाब दे रहे हैं और उनके जवाब भी सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि उन्हें पता है कि वे देखते रहते हैं इस तरह की चीजों को, इसलिए वे तुरंत बता लेते हैं, ठीक है। या जो देखते रहते हैं। तो सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं, अभी ज्यादा से ज्यादा छात्र विराट कोहली को भी लगा देते हैं। जो क्या है तुक्का मारने वाला छात्र होगा ना, वो क्या करेगा? विराट कोहली को चूज करेगा। जो थोड़ा से जानकार होगा वो कहेगा कि नहीं, विराट कोहली नहीं हो सकते हैं। डेविड मिलर की बात करते हैं, ये भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं, सही हो जाएगा। आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान किया हुआ है या करेगा? तो 1000 मिलियन की बात करते हैं, 248 मिलियन की बात करते हैं, 337 मिलियन और 510 मिलियन की बात करते हैं। तो अपने आप में एक बेहतर प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए साथियों। अपने आप में एक बेहतर प्रश्न है जो कि जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए फटाफट आंसर करते चलिए कि क्या सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ए वाला क्वेश्चन जो है उतना ज्यादा तो कठिन कह सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है। 337 मिलियन की बात करते हैं, वैसे एक क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। चलिए, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों अमिताभ बच्चन, दूसरा ऑप्शन कहता है जावेद अख्तर, तीसरा ऑप्शन कहता है आशा भोसले, चौथा ऑप्शन कहता है रजनीकांत की बात करते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? अमिताभ बच्चन, दूसरा ऑप्शन कहता है जावेद अख्तर, तीसरा ऑप्शन कहता है आशा भोसले, चौथा ऑप्शन कहता है रजनीकांत। जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो जो छात्रों ने एक तरह से जवाब दिया हुआ है वे सही है। बी को जिन छात्रों ने एक तरह से चूज किया हुआ है दे आर राइट की बात करते हैं, वे सारे सही हैं जिन छात्रों ने बी ऑप्शन को एक तरह से चूज किया हुआ है। चलिए, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन की बात करते हैं के रूप में किसे नामित किया गया है? निखिल डे, प्रीति देसाई, इंदिरा नोई और विक्रम सिन्हा की बात करते हैं। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? निखिल डे, प्रीति देसाई, इंदिरा नोई और विक्रम सिन्हा की बात करते हैं। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए साथियों, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। और देखिए, आप लोग क्या करिए, जबरदस्त मेहनत करिए, खूब पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब आपके पास बिल्कुल नहीं समय है, इसलिए आप जितना हो सके उतना पढ़ ही लीजिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बिल्कुल भी एक तरह से कोताही मत कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो निखिल डे की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वार्षिक सार अमरताला तोग्या महोत्सव किस राज्य में अपनाया जाता है? लिख लीजिए इसे, तुरंत इसे लिख लीजिए।
वार्षिक सार अमरतला तोगया महोत्सव किस राज्य में अपनाया जाता किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या सही हो जाएगा। जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि क्या सही हो जाएगा। फटाफट आंसर करते चलिए, फटाफट आंसर करते चलिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर यह महोत्सव मनाया जाता है। तुरंत इसको मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, सार अमरतला तोंगिया महोत्सव कहाँ का, किस राज्य में मनाया जाता है? तो है अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 2 बार हो गया क्या? हाँ चलिए, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? फिर से एक बार, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं कि नहीं, जो जिसे बोला जाता है AI बोला जाता है। ठीक है, तो यह सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए कि ये कहां पर AI का इंटेलिजेंस का शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों। तो इसे सीधा और सीधा आप बता दीजिए कि भारत की राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका शिखर सम्मेलन हुआ है। देखिए दिल्ली में अपने पास, देखिए दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का और भारत की राजधानी भी है। और दिल्ली अकेला भारत का ऐसा राज्य, दिल्ली और पांडिचेरी कह सकते हैं केंद्र शासित में, कि जो एक तरह से यदि आप देखें तो इसके पास विधानसभा है और दिल्ली के पास स्वयं के कोर्ट भी है, वो है हाई कोर्ट। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि क्या दिल्ली के पास विधानसभा है या नहीं, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल है। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023, इसको ध्यान रखिएगा, तुरंत लिख लीजिए। विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन कहता है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन कहता है वियतनाम, तीसरा ऑप्शन कहता है मलेशिया, चौथा ऑप्शन कहता है मंगोलिया। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। अच्छा, बहुत सारे छात्रों ने चूज किया है जो कि वे पढ़े ही भी होंगे कहीं ना कहीं, इसकी वजह से वे सही चूज कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही है। वियतनाम की बात करते हैं तो विनवैक्स 2023 का जो युद्धाभ्यास हुआ है भारत की बात करते हैं और वियतनाम की सेना के बीच में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू किया है? वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू किया है? पहला ऑप्शन कहता है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन कहता है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन कहता है राजनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन कहता है अनुराग ठाकुर। तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कौन कौन से ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, आप तो जानते ही यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ऐसी पहल की होगी, तो आप तुक्का भी लगाइए तो लगा दीजिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी ही लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ की पहल किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हुआ है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की बात करते हैं। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन कहता है ढाका, दूसरा ऑप्शन कहता है मुंबई, तीसरा ऑप्शन कहता है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन कहता है चेन्नई। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं कौन कौन से हमारे साथीगण हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे मित्रगण हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो जल्दी से जवाब दीजिए कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी जो विश्व का निवेश सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है?
तो नई दिल्ली की बात करते हैं साथियों, इसका ए सही हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन चेंज की परफॉर्मेंस में इंडेक्स, भारत का इंडेक्स क्या है 2023 में, यानी कि भारत की रैंकिंग क्या है? तो पहला ऑप्शन कहता है चौथा, दूसरा ऑप्शन कहता है पांचवा, तीसरा ऑप्शन कहता है एक तरह से छठा, फिर सातवां, सॉरी चौथा ऑप्शन कहता है सातवां। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए और जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं कौन कौन से लोग दे पाते हैं। बहुत सारे छात्र सोचते हैं छोड़ो, ठीक है, देखिए कहीं जाइए नहीं, आप लोग सवाल सारे ही कीजिए, कुछ भी हो जाए सवाल सारे कीजिए। क्लाइमेट चेंज ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की जो रैंकिंग है भारत की, वो हुई है 7वीं है, ध्यान रखिएगा 7वें नंबर पर भारत है। किस नंबर पर भारत है? तो 7वें नंबर पर है। चलिए इसी के साथ हमें बढ़ लेना चाहिए अगले प्रश्न के बाद। और हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में, इसको भी ध्यान रखिएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? मुंबई है, जयपुर है, लाहौर है और ढाका की बात करते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए दोस्तों, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से छात्र दे पाते हैं। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्नों की जरूरत पड़ती है, वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो जवाब देते चलिए। तो अगर आप देखें तो कहा गया जा रहा है कि ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर जो है, पॉल्यूशन का मतलब जानते हैं ना, प्रदूषण में, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित जो शहर है इसमें अगर आप देखें तो लाहौर है। लाहौर की बात करते हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन कहता है एक्वा, दूसरा ऑप्शन कहता है जेमिनी, तीसरा ऑप्शन कहता है नियो, चौथा ऑप्शन कहता है गॉसिप। तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए फिर, तो इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है? एक्वा, जेमिनी, नियो और गॉसिप की बात करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, अच्छा बहुत सारे छात्र सोचते हैं कुछ ऐसा मिल जाए जो एक वही चीजें आ जाए। देखिए अगर आप सारी चीजें सीक्वेंस से कर लेंगे तो आपको वही मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, ये बात आप जानते ही हैं। ठीक है, तो गूगल की पेरेंट कंपनी की बात करते हैं। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने जो एआई एडवांस लॉन्च किया है दोस्तों वो है जेमिनी की बात करते हैं, याद रखिएगा। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी और सचिन तेंदुलकर। इसको मैं थोड़ा समय लूंगा, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो सोचकर इसके बारे में बता पाते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं बिना एक तरह से हमारे बताए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, देखते हैं हमारे कितने मित्र हैं। भैया आप लोग भी आंसर देते चलिए। ठीक है, फटाफट जितना भी हो सके आप आंसर देते चलिए। तो जयपुर वैक्स म्यूजियम की बात करते हैं, तो इसमें किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो जल्दी से बताइए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो सही जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे छात्रों ने नरेंद्र मोदी को लगाया और बहुत सारे छात्रों ने लता मंगेशकर को लगा दिया। ठीक है, इधर भी बहुत सारे छात्र जो हैं लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी को लगा दिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं लगाए। ठीक है, कई बार क्या होता है पूर्वाग्रह के कारण भी आप नहीं लगाते हैं। कई बार लोगों को लगता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है होंगे फालतू, इनको हटाओ। ठीक है, इनको तो हम नहीं लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये क्या है? आपकी पूर्वाग्रह है, आपकी ऐसी सोच है। ठीक है, ऐसे सोच मत रखिए, नहीं तो एक दिन आप परेशान हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति या किसी भी समुदाय, किसी भी के प्रति आप गलत धारणाएं मत बना लीजिए जब तक आप उनके बारे में अच्छे से ना जाने। जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, मैंने पढ़ाते समय इन चीज़ों को भी गौर किया है, जो महात्मा गांधी को हमेशा गलत बताते हैं, जबकि उन्हें महात्मा गांधी के बारे में वाकई में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं पता है। रियलिटी में कहता हूं कि अगर वे पूरे ईमानदारी और निष्ठा से मैं कहता हूं पढ़ लें और उसके बाद जिसको वो मानते हैं, ठीक है, उनके बारे में कहता हूं पढ़ लें और एक बार वे सही खड़े होकर सिर्फ अपनी अंतरात्मा से आवाज लगाएं कि कौन सही होगा, महात्मा गांधी वो सही होंगे या जिसको वो मानते हैं वो सही होंगे।
एक बार उनकी अंतरात्मा जो होगी सही की तरफ जाएगी, गलत की तरफ नहीं जाएगी। मुंह से बोलना एक अलग बात है, लेकिन एक ऐसी आत्मा है जिसे बोला जाता है अंतरात्मा, जो खुद की आत्मा कही जाती है दोस्तों, वो हमेशा हमें सही दिशा में ले जाती है, कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाती है। ठीक है, बाकी हमारा सेल्फ ईगो जो होता है वो हमें गलत रास्ते पे ले जाता है। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? रेणुका सिंह रसूता, अर्जुन मुंडा और राजीव चंद्रशेखर शोभा करदांजलि, सॉरी, हाँ, करदांजलि, कर करदालेजे की बात करते हैं, करदांजलि की बात